सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके पीछे एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से दूर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी कि फाइनल इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन जाए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए, ऐसे केसेस में एक कंसेप्ट याद रखो, ये केस तभी पॉसिबल होगा जब लाइट की रे जाए तो जिस पाथ से जाए उसी पाथ को रीट्रेस कर ले। तो जैसे जाएगी और अगर वैसे ही आ जाएगी तो वहीं पे ही आएगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी वहीं बन जाएगी। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? तो लाइट की रे जब इस लेंस से स्ट्राइक करेगी, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, इस मिरर पे लाइट की रे स्ट्राइक करे जब 90 डिग्री एंगल पे। कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। तो आपको पता है अगर मिरर पे आप 90 डिग्री पे कोई रे डालो तो वो वापस रीबाउंड होके उसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है ना? तो अगर किसी मिरर पे आप लाइट की रे प्रोजेक्ट करोगे, नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तो लाइट की रे रिवर्ट हो जाएगी, अपना पाथ रीट्रेस करेगी। तो उसके लिए लाइट की रेज इस लेंस से निकलने के बाद ऐसे हो जानी चाहिए। क्यों ऐसे हो जानी चाहिए ना? लेंस से निकलते ही ऐसे हो जानी चाहिए ये। और वो कब होगा? यानी कि लाइट की रेज ऐसे पैरेलल हो जानी चाहिए। लेंस के लिए तो पैरेलल हो गई ना लाइट की रेज, और मिरर के लिए परपेंडिकुलर हो गई मिरर से। तो लेंस लाइट की रेज को पैरेलल कब करेगा? लेंस लाइट की रेज को जो यहाँ से निकल रही है इनको पैरेलल कब करेगा? इनको पैरेलल तभी करेगा जब ये ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे रखा जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रखता हूं तो लेंस क्या करेगा? लाइट की रेज को पैरेलल कर देगा और मिरर के परपेंडिकुलर कर देगा। अब मिरर के परपेंडिकुलर, तो मिरर ने क्या करना है, इसको वापस से रीट्रेस करवा देगा। तो जैसे लाइट की रेज आ रही थी वैसी अब लाइट की रेज जाने लगेंगी। ठीक है ना? वैसे ही अब लाइट की रेज जाने लगेंगी तो इमेज वहीं पे बन जाएंगी। तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है लेंस से, तो इस लेंस की भी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तभी ये इससे निकलने वाली रेज को कहाँ कैसे प्रोड्यूस कर देगा? ऐसे पैरेलल कर देगा। और अगर पैरेलल होंगी तो मिरर से नॉर्मल होंगी, और अगर मिरर से नॉर्मल हुई तो वापस से रीट्रेस होके यहीं पे उसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है ना? थैंक यू।